अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसिड बेस का दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। पहले इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम लोग इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। 1923 में एक डेनिश केमिस्ट था ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, और एक इंग्लिश केमिस्ट था लॉरी। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली जो है वो कुछ थ्योरीज पेश की, एसिड और बेस की थ्योरी पेश की। किसकी बेस पे उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी? प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी किसकी बेस पे था? प्रोटॉन ट्रांसफरिंग की बेस पे था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या था, बेस क्या है, ठीक है। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था आर्हीनियस में, उसमें हम लोगों ने एसिड के बारे में ये बोला था कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव डोनेट कर रहे होते हैं और बेसिस वो होती हैं जो OH नेगेटिव पॉजिटिव को OH नेगेटिव को डोनेट कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बताया कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोटॉन को H पॉजिटिव को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं टू अदर सब्सटेंसेस, और बेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं? उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम एसिड को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि those substances which donate proton H positive to another substances are known as acid। या हम लोग दूसरे वर्ड्स में जब सीधा सीधा लिखते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि an acid is a substance, वाले सब्सटेंसेस जो कि H पॉजिटिव को क्या कर रहे होते हैं? डोनेट कर रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एसिड का। इसी तरह जब हम बेस को लिखते हैं तो बेस को हम ये कहते हैं कि दो सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस। जिस तरह इन्होंने डोनेट करना है तो बेस क्या करेगी? उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि जब हम लोग बेस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये लिखेंगे, यानी कि बेस वो सब्सटेंसेस है जिन्होंने इस H पॉजिटिव को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। एसिड ने डोनेट करना है और बेस ने क्या करना है? एक्सेप्ट कर लेना है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग या इस एसिड बेस को समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे, एक नहीं 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। पहले इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि हम सिंपल लेते हैं, हमारे पास है एक HCl के साथ हम ले लेते हैं NH3, यानी कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या ले लिया? अमोनिया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन जब होगा तो हम ये देखते हैं कि ये HCl है ना, HCl ने एज एन एसिड एक्ट करते हुए H पॉजिटिव को क्या कर देना है? डोनेट कर देना है। और एट द सेम टाइम NH3 यानी कि अमोनिया ये क्या करेगी? ये एज अ बेस एक्ट करते हुए इस H पॉजिटिव को क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन हम क्या देखेंगे? इसने जब इस H को एक्सेप्ट किया तो इसने क्या बना दिया? NH4 पॉजिटिव, और पीछे क्या रह गया? ये Cl नेगेटिव, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम इसी एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वन इसकी एग्जांपल है HCl। इसको मैं ज़रा ब्रॉड करके लिखूँगी क्योंकि इसको हम लोगों ने फर्दर जो है वो एक्सप्लेन भी करना है। इसमें हम लोगों ने एसिड HCl ही लिया, लेकिन यहाँ पे हमने बेस अमोनिया की बजाय अब हम बेस ले रहे हैं वाटर जो है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है, ये एज एन एसिड भी एक्ट कर रहा होता है। कई रिएक्शंस में ये एज एन एसिड एक्ट करता है और कई रिएक्शन में ये एज अ बेस एक्ट करता है। यहाँ पे ये क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये उसके साथ एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये रिएक्शन देखते हैं कि HCl ने अपना H पॉजिटिव H लॉस किया, H2 ने वो एक्सेप्ट किया, तो इसने क्या बना दिया पीछे? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हमने क्या देखना है कि ये क्या है? एसिड है। H2O कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। कहा यह जाता है कि जब एक सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है ना, सिंपल, ये रिएक्शन जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, सिंपल, HCl ने H पॉजिटिव को क्या कर देना है? लॉस करना है। H2O ने एज अ बेस एक्ट करते हुए उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है और क्या बना देना है? H3O पॉजिटिव बना देना है।
ये जो H3O पॉजिटिव बनता है इसको नाम दिया जाता है कंजुगेट एसिड का, और ये जो Cl नेगेटिव बच जाती है इस HCl से, इसको नाम दे दिया जाता है कंजुगेट बेस का। अब ये कि कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यानी कि सिंपल आपने ये चीज़ देखनी है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ तो मैंने आपको बताया H3O पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना। रिवर्स रिएक्शन में क्या होना है, इस Cl नेगेटिव ने क्या करना है, इस H3O पॉजिटिव ने जो है वो क्या करेगा, ये H3O पॉजिटिव एज आ एसिड एक्ट करेगा, और ये इस H पॉजिटिव अपना डोनेट करेगा, ये Cl नेगेटिव उससे H पॉजिटिव लेके दोबारा क्या बना देगा, HCl बना देगा, और पीछे क्या रह जाएगा, H2O। ठीक, तो कहा यह जाता है कि मतलब एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है। ये एसिड है, इसने कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस की, ये बेस है, इसने कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस किया। ठीक, अब ये कॉन्जुगेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, यानी कि कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, join together as a pair। ठीक है, अब हम लोग उस चीज़ को ही फर्दर जो है वो देखेंगे कि कैसे ये हुआ। यानी कि जब हमने ये देखा कि join together as a pair, यानी कि ये एसिड है। अब फिलहाल आप इन सारों को छोड़ दें, आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, इस HCl के ऊपर। HCl क्या है, बेसिक एक एसिड है। ठीक है, जब इसने फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट करना है, ठीक, तो आप सिंपल इस HCl के जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस HCl में से इस Cl ने रिमूव होना, इस H पॉजिटिव ने रिमूव होना, पीछे क्या रह जाना, ये Cl रह जाएगा। ठीक है, इस Cl ने यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एसिड के अंदर एक चीज़ एज एन एसिड भी है, और दूसरी चीज़ जो उसके साथ जुड़ी हुई है एज अ पेयर, यानी कि पेयर की फॉर्म में जो जुड़ी हुई है। ठीक है, उसको नाम दिया जा रहा है कॉन्जुगेट बेस का। ठीक, यानी कि एक एसिड है और उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक, इसके अलावा हम अगर इसको फर्दर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड है, फॉर एग्जांपल ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, ये वो स्पीशी है जिसने जो कैसे बनी हुई है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से। कहाँ से इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से, बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनी है। अब इस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनाना। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशी होती है जो कि बनती है प्रोटॉन को डोनेट करने से। इसने अपना प्रोटॉन डोनेट, इस वाले ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो ये कॉन्जुगेट बेस बनी। ठीक, तो हम आगे फर्दर जो है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जिसमें हम ये लिखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस, और कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम इसके कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। एक फर्दर इसकी एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं और उसके साथ हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं। किस तरह से, एसिटिक एसिड है CH3COOH, और उसके साथ हम लोगों ने क्या ले लिया, वाटर, जो कि एज अ बेस एक्ट करेगा। तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह का आया, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक, अब क्या है, ये CH3COOH क्या था, एक एसिड था, और वाटर क्या है, एज अ बेस। ठीक, अब सिंपल क्या है कि इस एसिड ने अपना H पॉजिटिव लॉस किया। ठीक, और बेस ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब इसने आगे से फर्दर ये बनाया CH3COO नेगेटिव। ये जो नेगेटिव वाला साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस कौन सी होती है, जो कि कैसे बनती है, प्रोटॉन को डोनेट करने से बनती है। किसका प्रोटॉन डोनेट होता है, एसिड का प्रोटॉन। एसिड ने अपना H पॉजिटिव डोनेट किया तो उसने पीछे से क्या बना दी, कॉन्जुगेट बेस। बेस ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो उसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड।
ये चीज़ होती है, ठीक है। होपफुली आपको फिर अगेन समझ आ गया होगा। उसके बाद बहुत सारी इसमें मैंने ये भी बात की कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें वाटर जो है वो एज अ बेस भी एक्ट करता है, एज एन एसिड भी एक्ट करता है। यहाँ पे तो हमने 2 रिएक्शन देखे, दोनों में वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा था। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। वाटर के साथ ले लेते हैं अमोनिया। अमोनिया एज अ बेस एक्ट कर रही है, वाटर एज एन एसिड एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव और उसके साथ बन जाएगा OH नेगेटिव, ठीक हो गया। इस तरह अगर हम लोग एम्फोटेरिक स्पीशी को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि दो सब्सटेंसेस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एंड एज अ बेस। यानी कि फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि such substances that can behave as an acid, as well as base is called amphoteric species या simple amphoteric substances, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने लास्ट पे जो है वो इसकी लिमिटेशंस देखनी है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। जिस तरह हम लोग ने आर्हीनियस की लिमिटेशंस देखी थी, क्या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं? तो जी हाँ, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? हम लोगों ने जब इसको डिफ़ाइन किया था ना, तो हमने बोला था एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर रहे होते हैं। बेसिस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि प्रोटॉन को क्या कर रही होती हैं, एक्सेप्ट कर रही होती हैं। लेकिन लिमिटेशन में हम ये चीज़ लिखते हैं कि बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस भी थे जो कि जिनके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो प्रोटॉन को जो है वो एक्सेप्ट करें या प्रोटॉन को डोनेट करें, लेकिन इसके बावजूद भी वो एज एन एसिड और एज ए बेस एक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल SO3 के पास ये एबिलिटी कभी भी नहीं थी कि वो प्रोटॉन को क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद प्रोटॉन को डोनेट करे। SO3 के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो प्रोटॉन डोनेट करे, इसके बावजूद वो किसके तौर पर एक्ट करता रहा, वो एज एन एसिड एक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह CaO, पहले मैंने बात की SO3, ठीक, डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, ठीक है, टू डोनेट अ प्रोटॉन। ये SO3 वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि प्रोटॉन को डोनेट करता, इसके बावजूद ये एज एन एसिड एक्ट करता है, एज एन एसिड एक्ट कर रहा है ये इसके बावजूद। उसके बाद एक और सब्सटेंस था हमारे पास CaO, ठीक है। कहते हैं कि इसके पास भी do not have ability to accept the proton, इसके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता, ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसके तौर पर एक्ट करता रहा, ये एज अ बेस एक्ट करता रहा, ठीक। ये मेन इसकी जो है पूरे ब्रोसिलॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो कुछ लिमिटेशंस आई, जिनको फर्दर आगे से जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसमें उन लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी एज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी क्या था, एक्सेप्टेबल था, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसे पॉइंट जो आपको ना समझ आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।